माध्यम से पहुंचा हूं और ये प्रखंड बहरिया है और तेतहली पैक्स में बैठा हूं और यहाँ के निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ को उठाने की मानसा इनकी है। मैं मिलवा रहा हूं और बहुत कम मतों से ये पूर्व में पराजित हुए और इन्होंने ठाना है कि इस बार मुकाम तक पहुंचाना है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। सरवर अली हुआ, प्रखंड बहरिया, गाँव तेतहली, जिला सिवान। कितने दिनों से आप पैक्स के लिए प्रयासरत हैं? बहुत दिन से पैक्स के लिए प्रयासरत रहा हूँ, लेकिन पिछली बार भी मैं अपने क्षेत्र पैक्स क्षेत्र से इलेक्शन लड़ा था। इसमें बहुत कम मतों से मैं पीछे रह गया था, क्योंकि वोटर लिस्ट है उसका व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम वोट से पीछे रह गया। इस बार आपकी क्या योजना है? इस बार योजना है कि मैं लोग हमको सपोर्ट करें और हम जीत कर पैक्स में अध्यक्ष के पद पर लड़ते हैं, उसके लिए जीत कर आएँ और जो पैक्स मेंबर है उनके लिए हम अच्छी से सरकार की जो नई योजना है, ये सहज वसुधा केंद्र है और डेयरी है। अभी जो डेयरी से जोड़ा है और ये फिशरी को जोड़ा है, जिसमें 50% कंसिडरेशन है और सरकार 50% की छूट दे रही है। इसके संदर्भ में आपका क्या? पैक्स अध्यक्ष के द्वारा अभी तक पैक्स से यहाँ के पैक्स के जो मेंबर है, जो जनता है, उसको कोई लाभ नहीं। पैक्स बैंकिंग यहाँ है या नहीं? पैक्स बैंकिंग ठीक से नहीं चलता है, तो जरूर गोदाम है लेकिन चलता कुछ नहीं है। और अब अगर हम जीत के आएंगे तो सरकार की जितनी योजना आएगी उसको हम धरातल पर उतारेंगे पब्लिक के पास। यानी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, हाँ, तमाम चीजों जो भी को सरकार का जो भी व्यवस्था इसमें आएगा, सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएगा, उसके हिसाब से हम पब्लिक को हर एक चीज़ पहुँचाएंगे। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रयास किए कि अपने लोगों को जोड़ें जो इच्छुक लोग थे और स्वयं सहयोग के द्वारा जोड़े, लेकिन आप विफल रहे। इसके संदर्भ में क्या कहना? हाँ, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं वो स्वजातीय को सिर्फ मेंबर बनाते हैं, अपने लोगों को मेंबर बनाते हैं, दूसरे को बनाने नहीं। किसान की तो कोई खास जाति होती नहीं और जात जमात से ऊपर उठकर अगर जाति होती तो शायद पैक्स और स्वर्ग हो जाता। अभी सेंट्रल ने जो योजना दी है उसको धरातल पर रखने में भी काफी कठिनाई है। अभी यहाँ सहज वसुधा केंद्र है या नहीं? नहीं है। अभी जो है सो मेडिसिन केंद्र है कि कुछ नहीं है। पैक्स में कुछ नहीं खाद है। बीज मिलता है या नहीं? कुछ नहीं मिलता है। पैक्स के द्वारा कुछ नहीं दिया जाता है। धान गेहूं की खरीदारी सही से किसानों को ऋण मिलता है या किसानों को कभी ऋण नहीं मिलता है। रैयती और गैर रैयती किसानों को कभी कोई एनओसी के माध्यम से जोड़ा गया है या नहीं? एनओसी के नहीं द्वारा जोड़ा गया। वो यहाँ के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो बहुत मनमाना ढंग से यहाँ के पैक्स को चलाते हैं, किसी दूसरे को फिर उसमें आने नहीं देते हैं, सहभागी किसी को नहीं बनाते, सिर्फ अपने घर के अपने परिवार के लोगों को उसमें रखे रहते हैं। जात जमात से ऊपर हाँ, उठकर ये बात सही है, लेकिन इस बार आप शोषण और दोहन का दरवाजा तोड़ देंगे? जरूर तोड़ेंगे इस बार। अगर जनता ने चाहा तो। 10 साल से इसमें लगे हुए हैं, इस बार अगर जनता ने चाहा तो हम जरूर। और जनता समझदार है, इस बार समझ रही है। इस बार बहुत समझ रही है, जनता समझ चुकी है। इनका 10 साल, ये 50 साल से ये कम से कम इस पोस्ट पर हैं। अगर जनता ने आपको इस बार जिताने का पहला तोहफा इस पैक्स को आप क्या देंगे? पैक्स को पहला तोहफा हर एक किसान को जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आएगा, जो लाभ पहुंचाने को, वो सरकार से हम लेकर उसको देंगे, पब्लिक के पास पहुंचाएंगे, जो अभी तक नहीं मिल सका। और खरीद में किसी तरह का कोई घपला घोटाला नहीं होगा और राइट टाइम पेमेंट होगा। राइट टाइम पेमेंट होगा। अभी तक यहाँ के पैक्स में बहुत अनियमितता है, जिसका शिकायत हम यहाँ जिला में भी किए थे, लेकिन कोई किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन किसानों का कोई सुनने वाला। आप कितने दिनों से मेंबर हैं? हम करीब 40 साल से लगभग मेंबर। 40 वर्ष से मेंबर हैं आप। ये देखा, आप देखते जा रहे हैं और आप स्वयं किसान हैं। स्वयं किसान आप जो है आपकी वो जनता की सेवा है मूलतः। जी। और आप आज भी सेवा देते हैं लोगों को। इस क्लिनिक के माध्यम से जनता जो आती है उसको आप अच्छा चाहते हैं और किसानों का हक और किसानों तक आप दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, किसानों तक जो भी सरकार की तरफ से आएगा इंस्ट्रक्शन, उसको किसानों तक हम पहुंचाएंगे। पैक्स के बारे में सभी को समझाएंगे। सिर्फ यहाँ एक भवन मात्र बचा, बाकी उस पैक्स में कुछ नहीं। बिहार सरकार एवं भारत सरकार से आपका क्या कहना है? यही कहना है कि यहाँ के पैक्स का तेतहली पैक्स का हालत को सुधारा जाए, इसको सही रास्ता पर सही व्यवस्था से किसानों तक लाया जाए।
धन्यवाद। मैं बिहार हब तक के माध्यम से मिला रहा था एक नए सोच और नई उमंगों के साथ 10 शासरत हैं और इस खाना है प्रत्याशी के यहाँ बैठे हुए हैं और बिहार के पैक्स उत्तर बिहार के पैक्स की कहानी और बिहार हब तक के जुबानी के तहत मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका पूरा नाम क्या हुआ? हमारा नाम अब्दुल रजाक हुआ। हम केतौली पंचायत का रहने वाला हूँ। कितने दिनों से आप पैक्स के मेंबर हैं? 60 वर्ष हो गया हम तो मेंबर होते हैं। आज तक क्या सुविधा मिला? आज तक हम कुछ नहीं जानते हैं जो क्या मिलता है, क्या आता है पैक्स में, हम कुछ नहीं जानते हैं। खाद आता है, बिया आता है, मगर हम लोग कुछ जानकारी नहीं होता है क्या आता है क्या नहीं। बिल्कुल सौतेलापन का शिकार है। एकदम सही बोल रहे हैं। अगर आपके वर्तमान डॉक्टर साहब जैसे प्रत्याशी होंगे तो क्या नई किरण दिखाई देगी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। जब भी ये अभी जो फिशरी और डेयरी और गैस एजेंसी तमाम चीजें जो है सब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जोड़ी गई है, क्या इसे आप इस धरातल पर बैठने से आप लोग को फायदा होगा? ये जीतेंगे तो जरूर फायदा होगा। हम लोग ये युवा जवान है, ये सब कुछ जान रहे हैं में क्या आता है। काफी दिनों से प्रयासरत बहुत है। प्रयास कर रहे हैं। इस बार आप लोग चाहते हैं कि जीत इनकी हो? हाँ, ये अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जीते। ये पैक्स का चुनाव जो हो रहा है इसका जो भी सहयोग हम लोग को मिले। धन्यवाद।